टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेल्स। अभी हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम उन्हीं ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और सभी ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन भी होता है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर सिंगुलर बोले हम तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन, ION होता है। ठीक है, और प्लूरल फॉर्म इसकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। These are small rod-like structure found in all cells. They are providing energy for all the activities. ये क्या होते हैं? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सभी एक्टिविटीज को करने के लिए। किसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? सेल को। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। ये एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होती है? रेस्पिरेशन से। ठीक है, फूड के ऑक्सीडेशन से। Thus they are often called पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल को पावर कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकेंड हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स हमने देखा अभी कि जो प्लांट सेल होता है उसमें बहुत बिग साइज का वैक्यूल होता है ना, और सेंटर में प्रेजेंट होता है, ज्यादा स्पेस घेर के रखता है। तो ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल एज कंपेयर्ड टू एनिमल सेल। हमने देखा अभी डायग्राम में, यहाँ पर देखो कि ये जो प्लांट सेल है इसमें कितना बड़ा वैक्यूल है। ब्लू कलर वाला पार्ट पूरा वैक्यूल है। और एनिमल सेल में हमें वैक्यूल अगर होगा तो बहुत ही छोटा होगा, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, और अगर होगा तो कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉल होगा। वैक्यूल्स स्टोर सॉल्युबल फूड वेस्ट एंड सिक्रीशन ऑफ सेल विच आर डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सेल सैप। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? ये फूड को सॉल्युबल फूड को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जो फूड सॉल्युबल हो चुका होता है उसको स्टोर करता है, वेस्ट को, सिक्रीशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल का सिक्रीशन करता है। विच आर डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो चुके होते हैं, और इसी सबसे क्या मिलकर बनता है? सेल सैप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा ब्लू वाला पार्ट है, जब सारी चीजें इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं तो ये क्या बना लेता है? सेल सैप बना लेता है। यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है सेल सैप। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड चैनल्स एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सेल प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये चैनल बना लेते हैं और इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस में, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? सेल प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स को और प्रोटीन्स को। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एब्सेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रखा है। ये जो ब्राउन वाला पार्ट दिखा रखा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट दिखा रखा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आप देख सकते हो डायग्राम में भी नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना। यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये है राइबोसोम्स। ठीक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल प्लेन है। इसका मतलब इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया?
नाउ अब ये राइबोसोम्स होते क्या हैं? दीज आर स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रेन्युलर मतलब ग्रेन्स, जैसे अनाज होते हैं ना छोटे छोटे, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। दीज आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। गोल्जी बॉडीज का क्या क्या काम होता है? सिक्रीशन करते हैं केमिकल सब्सटेंसेज को, जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। और कैसे होते हैं ये? ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये गोल्जी अपरेटस, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, पैरेलल अरेंजमेंट होता है इनका, पैरेलल बने होते हैं, एक के साथ एक ऐसे बने होते हैं, और ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दे डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स विच एंटर्स द सेल। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। ये क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स अगर कोई एंटर कर जाता है सेल के अंदर तो वो क्या करता है? सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो उससे पहले ही ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को ही क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको क्या का नाम दिया गया है? सुसाइडल बैग। बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, उस सेल को ही ये डाइजेस्ट कर लेता है जो सेल खराब होने वाला होता है। इफ सेल गेट डैमेज्ड। समझ में आ गया? नाउ मूव टू दी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स। दीज आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। प्लास्टिड्स में 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जो कंटेन करता है क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्या करता है? कलर देता है फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है। ठीक है। लास्ट आता है हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है? न्यूक्लियस के साथ में ये लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। इट इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, मतलब जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तब इसका काम आता है। एंड फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है।